उनका गाना गाकर बड़ा हुआ हूँ। ऐसा नहीं कि मैं वो बहुत छोटे से था, मैं तब से उनका गाना सुनता हूँ। एक ओढ़निया वाली, अब हमारे इतने सारे गाने हैं कि हम अपने गाने गाएं तो गाते गवाएंगे, गवाने ही तो बैठे हैं क्योंकि आप इतने बड़े स्टार हैं सिंगिंग के क्षेत्र में। देखिए तो वो देखिए अलग मैटर हो गया। एक दूसरे को हम हमेशा सम्मान करते हैं, एक दूसरे का उनका गाना गाकर बड़ा हुआ हूँ। मैं गाँव में संगीत सीखा नहीं हूँ, मैं गायक नहीं हूँ, मैं एक रामायण विधा का गायक हूँ। तुरंत से चेंजिंग आया, आपको कब लगा कि नहीं अब भोजपुरी में थोड़ा तड़का डालना पड़ेगा कंपोजिशन का, क्योंकि भोजपुरी एक राह में जा रही थी। जब प्रोजेक्ट की बात होती है, जो बजट होता है उसमें 60% मेल आर्टिस्ट को जाता है, जो प्रोडक्शन है उस पर थोड़ा कम खर्च होता है। नहीं, तो इससे नहीं लगता कि क्वालिटी जिसमें रहता है पांडे जी का बेटा हूँ, शर्मा जी का बेटा हूँ, दुबे जी का बेटा हूँ, तमाम ऐसे एल्बम्स आते हैं, फिर मैं आरा का हूँ, फिर पटना के लड़की हूँ, तो ये क्षेत्रवाद जातिवाद ये बहुत ज्यादा नहीं लगता भोजपुरी में? मैंने भी अभी गाया कि देखा जल लेके दल अहिरान चलल बा। सबसे बड़ी बात है कि आप ये एडमायर करते हैं कि मुझे गाना नहीं आता, पहले ही समर्थन, मुझे गाना नहीं आता, मैंने जो गाया है आपने उसको अच्छा बना दिया है। हाँ, क्योंकि आर्टिस्ट की सबसे अच्छी खूबी यही होती है कि उन्हें सम्मान करना आता है। मैं -7 डिग्री में ओपन बॉडी फाइट मैंने की है, वो भी कश्मीर में। जहाँ जईबू तजा है सनम, देखे जिंदगी भखा ते जखम, जनी सोचा हमरा बारे में, तोहरा खातिर हमरा मायल न रहे, ये प्यार कल परसो के कायल न रहे, भुला गईलू वैसे जैसे भाईल न रहे। दिमाग में हमेशा देखिए काम रहता है ना, तो बाकी चीजें जो चीजें मेरे जीवन में गलतियां होती है ना, मैं उसको भूल जाता हूँ। इतने बेभाग कैसे आप? मैं भूल जाता हूँ। ऐसा नहीं कि हाँ उसको याद रखूं, मैं माइनस चीजों को याद ही नहीं रखता। हाँ, मेरे जीवन में जो गरीबी थी, जो मेरा स्ट्रगल था, वो हमेशा कोशिश करता हूँ कि उससे मैं कभी दूर ना जाऊँ। इतने बड़े सुपरस्टार, खास करके सिंगर, क्योंकि सिंगिंग तो छोड़ना नहीं है। अगर आप वहाँ बैठे हैं, शुरुआत जिससे होती है सबसे बड़ी चीजें वही होती है। पवन जी के साथ आपके रिश्ते भी काफी अच्छे हो गए। पवन जी के लिए कुछ गुनगुनाना चाहेंगे? क्या उन्हीं के बहाने हमें भी कुछ सुनने का मौका मिले। नहीं, देखिए वो भी मेरे लिए गुनगुनाते हैं, मैं भी उनके लिए गुनगुनाता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे के लिए गुनगुनाते नहीं, और हमारी गुनगुनाहट पूरी दुनिया सुनती है। और उनका पहला व्यूवर मैं ही हूँ, मेरा पहला व्यूवर वो है, क्योंकि वो क्या गाते हैं मुझे सुनना बहुत जरूरी होता है कि मुझे अब इससे बेहतर क्या करना है, और वो भी मेरा सुनते हैं इसलिए कि मुझे इससे बेहतर क्या करना है। तो हर आदमी अपने भाईचारा तो अलग मैटर हो गया, लेकिन जिस फील्ड में हम हैं उस फील्ड में एक दूसरे के कंपटीटर हैं, तो हमें एक दूसरे का सुनना बहुत जरूरी होता है कि इससे बेहतर क्या हो सकती है। तो उन्हीं का गाना जो आपको बहुत पसंद है वो गा दीजिए। उनके गाने बहुत सारे हैं, अब जो कितने सारे गाएंगे। अब हमारे इतने सारे गाने हैं कि हम अपने गाने गाएं तो गाते गवाएंगे, गवाने ही तो बैठे हैं क्योंकि आप इतने बड़े स्टार हैं सिंगिंग के क्षेत्र में। देखिए वो देखिए अलग मैटर हो गया। एक दूसरे को हम हमेशा सम्मान करते हैं, एक दूसरे का उनका गाना गाकर बड़ा हुआ हूँ। ऐसा नहीं कि मैं वो बहुत छोटे से था, मैं तब से उनका गाना सुनता हूँ। एक ओढ़निया वाली, करेली मजा खाली हाली, ओढ़निया वाली, उनका स्टेज का गाना बहुत प्यारा था। और उस समय बहुत छोटा था मैं तब, उनका वो भी छोटे थे उस समय, वो भी बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन उनका गाना प्यारा था और हम लोग गुनगुनाते थे। ऐसा नहीं है। तो जिंदगी यार चल रही है और मुझे लगता है कि बेहतर ही है। आने वाला समय भी अगर कल आज मेरा है तो कल भी मैं कोशिश करता हूँ कि कल भी मेरा हो, क्योंकि मैं कल देखा नहीं, बस आशा में सोता हूँ कि भगवान कल मुझे सुरक्षित जगा देना और सुरक्षित उठूं और फिर से कल एक नया इतिहास बनाऊं। तो ओखला से मुंबई का सफर कैसे आपने तय किया? ओखला में 1200 रुपए आपको मिलते थे जहाँ तक मेरी जानकारी है। 1200 बहुत हो गए। 1200 10 रुपए प्लेट पे मैं लिट्टी बेचता था और वही जूठा धोता था लोगों का, और वही करते उसी में से 10 रुपए 20 रुपए कर करके मैंने पैसे इकट्ठा करके मैं कैसेट गाया। तो लगातार 4-5 फिल्म कैसेट मेरी फ्लॉप हो गई, फिर लगातार कारवा चलता रहा। उसके बाद हमें महेश परदेसी हमारे बहुत अच्छे राइटर भी हैं, हमारे गुरु भी हैं, बड़े भाई भी हैं। मैंने सारे रिश्ते उनसे मेरे लगते हैं। हम और कृष्णा बेदर्दी हमारे गांव के हैं, जो कि हम लोग उनके साथ सफर तय किए और दोनों भाई एक दूसरे को बड़ा भी किए और एक दूसरे को सपोर्ट करके एक दूसरे को आज हर जगह पे पहुंचा के दिए, हम दोनों के सहयोग से। संगीत की विधा आपने कहाँ से सीखी? मैं गांव में संगीत सीखा नहीं हूँ, मैं गायक नहीं हूँ, मैं एक रामायण विधा का गायक हूँ।
जिसको लौंडा नाच कहते हैं नहीं हमारे नहीं, जो रामायण महाभारत गाते हैं हमारे यहाँ, यहाँ। अच्छा। जो प्रसंग गाते हैं, राम विवाह, राम जन्म, कृष्ण जन्म, ये सब लोग जो प्रसंग, व्यास, व्यास जिसको कहते हैं, जो वेद गाते हैं वो व्यास होते हैं। तो मैं वेद का गायक हूँ। तो अचानक से सुर चढ़ा और मैं लोकगीत गाना शुरू किया और ईश्वर ने आज मुझे यहाँ पहुंचाया। तो लोगों का प्यार है। अब तो ऐसा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ट्रेंड सेटर के तौर पे आपको देखा जाता है। जैसे आपने बताया कि आपने सबसे पहले आप ही गए थे फॉरेन कंट्री में इसको शूट करने, फिर बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिसमें आपने कंपोजिशन ही चेंज कर दिया है। भोजपुरी को आपने बॉलीवुड के गानों की तरह टक्कर में लिया है। बादशाह के साथ आपने पानी पानी किया, तो वो वहां पे कैसे तुरंत से चेंजिंग आया? आपको कब लगा कि नहीं अब भोजपुरी में थोड़ा तड़का डालना पड़ेगा कंपोजिशन का, क्योंकि भोजपुरी एक राह में जा रही थी? नहीं, देखिए सब लोग अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट। जितने भी लोग हमारे भोजपुरी के कलाकार हैं सब बेहतर करने की कोशिश ही कर रहे हैं और हर आदमी एक दूसरे से कंपटीशन करके ही ऊपर आ रहा है। और मुझे लगता है कि कंपटीशन बहुत जरूरी है जीवन में। जब तक आपके पास कंपटीशन नहीं होगा आप बेहतर नहीं कर पाओगे, फिर आप सो जाओगे। अगर कोई साथ में दौड़ने वाला नहीं होगा तो फिर आप क्यों दौड़ोगे, किसके लिए दौड़ोगे? तो फिर तो आप अकेला ही राजा हो, तो फिर आपकी दौड़ खराब हो जाएगी और फिर आप आलसी हो जाओगे। तो मुझे लगता है कि कंपटीशन बहुत जरूरी है। और सब मेरे भाई जितने भी गायक हैं, जितने भी हीरो हैं, जितने भी लोग हैं, सब लोग बेहतर कर रहे हैं। और भोजपुरी बहुत पहले से तो बहुत चेंज हुई है, चाहे उसका कारण मैं बनूं या चाहे उसका कारण पवन भैया बने, कोई भी, सबने कोशिश किया है कि बेहतर हो और उस बेहतर करने में हम कहीं ना कहीं कामयाब भी हुए हैं। पहले हमारी सिनेमा 60 लाख 70 लाख में बन जाती थी। आज मैंने जी संघर्ष 2 जैसे सिनेमा को 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ में बनाया। रत्नाकर जी उसके प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर पराग पाटिल जी। आपके ये वाला जो मैंने सिनेमा रंग दे बसंती किया, कम से कम 7-8 करोड़ के आसपास की सिनेमा है वो। आप बिल्कुल एक बेबाक आवाज है, अगर मैं मेल एक्टर में कहूँ तो। खेसारी लाल यादव को सब सुनना चाहते हैं क्योंकि टू द पॉइंट आप जवाब देते हैं। लेकिन एक आरोप लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री पे, आपने बोला कि इतने करोड़ों में वो बनी फिल्म, लेकिन जब प्रोजेक्ट की बात होती है, जो बजट होता है उसमें 60% मेल आर्टिस्ट को जाता है, जो प्रोडक्शन है उस पर थोड़ा कम खर्च होता है। नहीं, तो ऐसा इससे नहीं लगता कि क्वालिटी घटती है? देखिए मेरे कहने का मतलब कि देखिए मेरे पैसे से ऐसा नहीं है कि मेरे को पैसे देने से किसी का प्रोडक्शन वैल्यू कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो सोच के ही आता है कि मुझे प्रोडक्शन पे कम खर्चा करना है, कि सारी हीरो मिल गए, इसके बाद मुझे खर्चा नहीं करना है, हम कुछ भी बना देंगे तो बिक जाएगा। तो ये उनका ट्रेंड सेट होके ही आता है। जो अच्छे प्रोड्यूसर हैं भाई, आपको तो पता है ना कि खेसारी क्या लेते हैं, बाकी स्टार क्या लेते हैं, तो आपको उसी हिसाब से प्रोजेक्ट तो रेडी करना है। तो मैं आज के रेट में पैसे के लिए काम ही नहीं करता, मैं पैशन के लिए काम करता हूँ। क्योंकि मुझे जितना कमाना था मैं कमा चुका हूँ, मेरा पेट भर चुका है। हाँ, मैं काम करता हूँ तो पैसा तो लूंगा, और जाहिर सी बात है कोई दुनिया का आदमी काम करेगा तो पैसा लेगा। अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाता है, अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाता है, वो टाइम उस काम को देता है। तो जब काम वहां करता है तो भाई खाएगा कहां से? तो उसके लिए पैसे तो चाहिए ना। तो वो जो एक अलग विषय हो गया। लेकिन आज मैं जितना दुनिया से लेता हूं उतना ही तो मैंने रोशन सिंह से भी लिया। SR के जो सिनेमा अभी आप बनाया, मैं बताया रंग दे बसंती, मैं दुनिया से जितना लेता हूं उतना ही उनसे भी लिया। ऐसा नहीं कि उनसे कम ली मैंने, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने 7 करोड़ खर्चा की। तो ये उनका माइंड सेट है कि मुझे बेहतर काम करना है। तो ये आरोप जो लगता है कि मेल को चला जाता है, जो जितना काम करता है उतना उसको मिलता है, उसके हक की चीजें उसको मिलती है। ऐसा नहीं है कि किसी को ज्यादा पैसा दे देने से सिनेमा पे असर पड़ता है। हम 5 लाख भी लेंगे ना तो मुझे लगता है कि वो ऐसा नहीं कि खेसारी का जो रेम्युनेशन काट के लगाए तो वो प्रोडक्शन में ठूसेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो और काटेगा, वो और काट कर कम में बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन जो लोग सेट हैं कि हाँ नहीं मुझे अच्छी फिल्में बनानी है, तो बनाया ना उन्होंने। आपके जो अभी रिलीज होने वाली है संघर्ष 2, उन्होंने बैंकॉक तक शूट किया, पटाया शूट किया, हेलीकॉप्टर के शॉट तो चाहिए उन्होंने किया। एक से अजीब सा, मैंने कम से कम 40 से 45 दिन उन्होंने शूट किया एकदम पागलों की तरह। तो लगाए ना, ऐसा तो नहीं कि उन्होंने मुझे कम दिया, दुनिया जितना देती है उतना उन्होंने दिया। ये उनका माइंड सेट है कि हाँ मुझे फिल्म अच्छी बनानी है तो ही बनेगी, और इसमें कलाकार कहीं से दोषी नहीं है। वही कलाकार संघर्ष 2 का भी हिस्सा होता है, वही कलाकार किसी और का भी हिस्सा होता है। तो संघर्ष 2 बेहतर कर जाती है, संघर्ष 1 बेहतर कर जाती है, और बाकी फिल्में बेहतर नहीं कर पाती है, तो उसमें दोष कलाकार का नहीं है। आपने मुझे बेहतर यूज नहीं किया,
ये आपकी गलती है। हम तो आपको टाइम दिए थे, आपने बेहतर स्क्रिप्ट नहीं लाया, आपने बेहतर शूट नहीं किया, आपने बेहतर वर्क नहीं किया, आपकी बेहतरीन चीजें नहीं हुई। आप मुझे जिस तरह यूज किया, हम हो गए भाई। अगर हम उसमें कहेंगे कि नहीं इसको ऐसा करिए, तो आपको लगेगा जी नहीं खेसारी उंगली कर रहे हैं कि भाई हमारे सिनेमा को कह रहे नहीं आप ऐसा करिए, मैं यहाँ से आऊंगा, मैं वहां। तो मैं साइलेंट रहता हूँ कि भाई आपको आपकी जो क्षमता है आप मेरे पे दिखाओ और आप मुझे बेच लो। तो वही होता है उसमें कलाकार। और आरोप ये लगते हैं, ये बेसिकली इंडस्ट्री पे नहीं लगता है, फिल्में जो भी बनती है धारावाहिक होती है और इस टाइप की फिल्में बनती है जिसको फैमिली में हम देख पाए, लेकिन जो एल्बम्स होते हैं जिसमें रहता है पांडे जी का बेटा हूँ, शर्मा जी का बेटा हूँ, दुबे जी का बेटा हूँ, तमाम ऐसे एल्बम्स आते हैं, फिर मैं आरा का हूँ, फिर पटना की लड़की हूँ, तो ये क्षेत्रवाद जातिवाद ये बहुत ज्यादा नहीं लगता भोजपुरी में? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, लोग ज्यादा उस पे विचारधारा रख रहे हैं, इसलिए वो गाने हिट हो जाते हैं। तो कोई भी चीज, मेरे कहने का मतलब मैं जनता से भी यही कहूंगा कि अगर ऐसी चीजें आपको लगती है कि किसी के नाम पे या किसी जिला पे या किसी चीजों पे, मैंने भी अभी गाया कि देखा जल लेके दल अहिरान चलल बा, तो एक वो भक्ति सॉन्ग था कि अहिरान मतलब कि बैजू जो थे वो हमारे जाति से ही थे, यादव जाति से थे, और उनका दल चला हुआ है भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए। आप देखेंगे बनारस में सबसे पहले सोमवारी को अर्घा होता है और लोग दूध चढ़ाते हैं, और यादव कुल के लोग दूध चढ़ाते हैं। तो एक श्रद्धा जो है वो श्रद्धा पूर्वक चीज है। हाँ, लेकिन अगर आप किसी जाति को नीचा दिखाते हो ये गलत है, क्योंकि हर जाति हर जिला कहीं ना कहीं सक्रिय है, और हम हमारे लिए फैन तो आपके हर जिला के फैन होते हैं, हर जाति के फैन होते हैं। तो गाना तो पहले से ही आ रहा है, जादू जी से जोरानमा कौन कौन क्या क्या नहीं गाया, लेकिन नहीं, उसमें किसी को नीचा मत दिखाइए। आप अपनी चीजों को तारीफ करिए, उसमें कोई गुनाह नहीं है, बट आप किसी को नीचा जब दिखाते हैं तो गलत होता है कि उसी में मार होते हैं, उसी में लाठी चलता है, उसी में गोली चलता है। किसी ने मुझे नीचा दिखाया, अपने आप को बड़ा किया। तो आप करिए, मनोरंजन के लिए सब जायज है, बट ये भी चीज जायज नहीं है कि आप किसी को नीचा दिखाओ। मनोरंजन का मतलब ये नहीं होता है। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, आपके बहुत सारे ऐसे गाने, आरा हिले छपरा हिले बलिया हिलेला जब लचकेला कमरिया सारी दुनिया हिलेला। तो गाने ऐसा नहीं है कि जिलाबाद पे नहीं है, मुंबई की ट्रेन, लोकल, ये दुनिया जहां तो होता ही रहता है। ये हिंदी में भी है, ये भोजपुरी में भी, ये हर क्षेत्र में और हर भाषा में ऐसी चीजें होती है। बट वो नीचा दिखाने वाला और ऊपर करने वाली बातें वो सही नहीं है किसी के लिए भी, चाहे वो मेरे लिए हो या चाहे अदरवाइज किसी के लिए भी। सुना है कि आप जब सेट पे जाते हैं तो हीरोइन से बहुत शर्माते हैं, खुल के बात नहीं कर पाते हैं। ये ऐसा किसने कहा? ऐसा तो मेरे साथ है नहीं। मैं तो सबसे ज्यादा सबको कंफर्टेबल करा के ही काम करता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरा ऑरा है उन तक ये ना पहुंचे कि हाँ खेसारी लाल यादव बहुत बड़े स्टार है या दुनिया के नजर में इनका बहुत बड़ा औहदा है और वो डर के काम करे। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अभी तो मैंने नहीं, डरने की बात मैंने नहीं की, आप बहुत शर्माते हैं, लड़के थोड़े शाई हैं। हाँ, तो थोड़ा सा देखिए, अब मैं एक फैमिली वाला आदमी हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीजों पे वर्क करना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ठीक है, वो अगला काम करने आया अपना काम करके जाए, उसे क्या लेना देना है। जितना देर हमें सेट पे रहे तो एक हेल्दी रिलेशन के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करके और आदमी काम करे, उससे ज्यादा मुझे क्या लेना देना है किसी से। आपकी लाइफ का पहला गाना जो टर्निंग पॉइंट हुआ आपके लिए? वो एक मैं लड़की बन के गाना किया था, देवर और भाभी के रिश्ते पे, कि पति बाहर है और देवर घर में अपने भाभी को छेड़ रहा है, उसी टाइप। तो मैं लड़की बना था, मैं खुद ही भाभी बन के मैं पति को फोन कर रहा हूँ और देवर मुझे तंग कर रहा है, और वो वीडियो बना था, और वो टर्निंग पॉइंट हुआ मेरे जीवन का। और रातों रात वो माल भिटाई मेला में उस कैसेट का नाम था। उस समय तो पता भी नहीं था कि कौन शब्द क्या होते हैं, शब्दकोश क्या होता है, जो मिलता था आदमी गा देता था। लेकिन वो मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट हुआ, और वहां से उसके बाद मैं पीछे कभी नहीं देखा। बस आपकी खासियत है खेसारी जी कि जब भी मैं आपसे जो भी सवाल पूछ रही हूँ, एक तो आप दिल से जवाब दे रहे हो, और सबसे बड़ी बात है कि आप ये एडमायर करते हैं कि मुझे गाना नहीं आता। पहले ही समर्थन, मुझे गाना नहीं आता, मैंने जो गाया है आपने उसको अच्छा बना दिया है। हाँ हाँ, क्योंकि आर्टिस्ट की सबसे अच्छी खूबी यही होती है कि उन्हें सम्मान करना आता है। देखिए, मुझे लगता है ना कि मुझे आज भी एक्टिंग नहीं आती, आज भी डांस नहीं आता, आज भी फाइट नहीं आता। तो देखिए, जब मुझे खुद ही पता चल जाएगा कि मुझे सब कुछ आता है, तो फिर मैं उस पर काम कहाँ कर पाऊंगा। मुझे नहीं आता है इसलिए मैं वर्क कर रहा हूँ, तो नहीं तो अगर मैं संपूर्ण हो जाऊं तो मुझे लगता है कि फिर मेरे से ज्यादा कोई बड़ा नहीं।
तो फिर दुनिया की हर वो चीज सिर्फ मेरी ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी मुझे बहुत कुछ करना है। मैं तो मुझे लगता है कि मैं तिनका तक नहीं, इतना भी नहीं अभी कैपेबल हुआ हूं कि मैं कुछ कर सकूं। कोशिश है ये। हाँ, दुनिया से बेहतर करता हूं कि अच्छा करता हूं कि बुरा करता हूं, ये दुनिया खूब ही पता है। और दुनिया को ये बात पता है कि खेसारी मेरा क्या है, मेरा बेटा क्या है, मेरा भाई क्या है। तो कोशिश सब मैं करता हूं कि मैं बेहतर करूं हर विषय पे, चाहे वो बॉडी के मामले में हो, डांस के मामले में हो, एक्टिंग के मामले में हो, अपने लुक चेंज के मामले में हो। अब रंग दे बसंती में मेरा 4 लुक है। मैं -7 डिग्री में ओपन बॉडी फाइट मैंने की है, वो भी कश्मीर में। और बर्फ पे चलना, बर्फ पे फाइट करना, वो कितना टॉप जॉब था। ऑक्सीजन लेवल इतना कम था कि आदमी चढ़ते हुए थकता था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं हिम्मत नहीं हारता था। मुझे पता था कि ये आज हो जाएगा तो शायद ये इतिहास है, क्योंकि ये दूसरा कोई कर पाएगा नहीं कर पाएगा मुझे पता नहीं, हो सकता है कर ले, बट वो होने वाली चीज थी ही नहीं। एक गाड़ी का सीक्वेंस था जो कि मैं हवा में गाड़ी मेरी ट्रैवलिंग करती है, वो इतना खतरनाक स्टैंड था कि वो संभव ही नहीं था। बट कोशिश किया थी आदमी, सब तो कुछ हो आप गया। अपने स्टंट खुद ही करते हैं? हाँ, मैं सारी चीजें करता हूँ खुद से। कोशिश मेरी हमेशा कहती है कि नहीं, मैं सीखता हूँ, वो करके मैं अनुभव लेता हूँ ताकि दोबारा मेरे जीवन में कुछ इससे बेहतर ऊपर हो, इससे भी ऊपर कोई स्टैंड हो तो मैं करूँ। तो कोशिश करता हूँ करने की। कोई गाना ऐसा गुनगुना दीजिए, क्योंकि बहुत देर से मैं आपसे लगातार बातें कर रही हूँ, लेकिन इस बात को थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। अब यहाँ पे आ गई हूँ, दिल्ली से मुंबई तक का सफर है, तो गाना तो सुन के ही जाऊंगी। जहाँ जईबू तजा हे सनम, देखे जिंदगी भखा ते जखम, जनी सोचा हमरा बारे में, तोहरा खातिर हमरा मायल न रहे, ये प्यार कल परसो के कायल न रहे, भुला गईलू वैसे जैसे भाईल न रहे। क्या बात है, बहुत ही मतलब सामने से पहली बार सुन रही हूँ आपको, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप अभी अपनी जर्नी के बारे में बता रहे थे, सेट की बातें हो रही थी, तो कोई ऐसा मोमेंट जो आपको हमेशा याद रहेगा? सेट पे आप जाते हैं, कुछ ऐसा हुआ हो जो दम से दिलो और दिमाग में बस? देखिए, हमारे लिए हर दिन चीजें नई होती रहती है और कितना याद करेंगे। हर दिन मेरे जीवन का एक हिस्सा चीज हुई हो या फिर कुछ ऐसा हुआ हो जो दिमाग में ही रहता हो हमेशा? दिमाग में हमेशा देखिए काम रहता है ना, तो बाकी चीजें जो चीजें मेरे जीवन में गलतियां होती है ना, मैं उसको भूल जाता हूँ। इतने बेबाक कैसे आप? मैं भूल जाता हूँ। ऐसा नहीं कि हाँ उसको याद रखूं, मैं माइनस चीजों को याद ही नहीं रखता। हाँ, मेरे जीवन में जो गरीबी थी, जो मेरा स्ट्रगल था, वो हमेशा कोशिश करता हूँ कि उससे मैं कभी दूर न जाऊं, वो मुझे याद रहे। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इस अवधा पे अगर पहुंचा हूं तो उसका बहुत, वो मेरा प्रोसीजर जो था, वो मेरी गरीबी नहीं बल्कि मेरा प्रोसीजर था आगे बढ़ने का। तो मैं सबको यही बोलना चाहता हूं कि अगर आप गरीब हो, अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो आप मेहनत करो। आजीवन में हमेशा वो चीजें आपको मिलेगी जिस विधा में आप मेहनत कर रहे हो। ये मत सोचो कि नहीं हो रहा है, नहीं, कुछ कमियां आपके अंदर है इसीलिए वो चीजें नहीं हो रही है। तो आप कोशिश करिए। और वो उस प्रोसीजर की हर उस कड़ी पे मुझे हमेशा हर वो चीज याद है मुझे, और मैं हमेशा सोने से पहले उस चीज को रीबैक करता हूँ दिमाग में, फिर सोता हूँ, फिर सुबह उठता हूँ तो फिर मैं एक नया खेसारी बन के उठता हूँ। और पता ही नहीं चलता कि मैं वो स्टारडम वाला कोई खेसारी है जिसके पास सब कुछ है। आज लोग हैं, प्यार है, दुलार है, लोगों का स्नेह है, गाड़ी है, घोड़ा है, फैमिली है। और फैमिली, मैं एक छोटे से फैमिली से शुरू किया था और आज मुझे लगता है कि आज 60 से 70 करोड़ मेरी फैमिली है जो मुझे मोहब्बत करती है। जी, क्योंकि हम एक छोटे से गांव से जब निकलते हैं और ये लंबा संघर्ष हम उस दौर से गुजरते हैं, तो बहुत सारी बातें आप के बारे में लोग जानना चाहते हैं और बहुत लोगों को आप इंस्पायर भी करते हैं। लेकिन इसमें एक बीच में ये सवाल भी आता है कि आप तो बहुत बड़े बन गए, लेकिन आप जहाँ से निकले हैं, जहाँ के लोग बहुत आगे नहीं जा पाते हैं, वहाँ के लोगों के लिए आपने क्या किया? आप जिस गांव से आए हैं उस गांव में क्या कंट्रीब्यूशन है खेसारी लाल यादव का? एक बात बताएं, सचिन तेंदुलकर भी अपने बेटा के लिए कुछ नहीं कर पाए। यहाँ करना खुद को होता है। कोई बाप आपको शिक्षा दे सकता है, पढ़ा सकता है, लेकिन नौकरी ढूंढना आपका काम है, मंजिल पाना आपका काम है। भगवान राम को दशरथ जी ने क्या दिया था? दशरथ जी ने उनको कुछ नहीं दिया, यहां तक कि अयोध्या की गद्दी तक नहीं मिली उस इंसान को।
तो शायद अयोध्या में राम होते तो वो कीर्तिमान आज रामायण नहीं लिखा होता। तो मैं क्या बोला कि बन गए तो बन गए, तो उन्होंने अपने जर्नी को ही लक्ष्य बना लिया और उस जर्नी में ही उन्होंने ऐसी बेहतर बेहतर काम की जिसमें एक रामायण का रचना हो गया और पूरे उस रामायण से जुड़े हुए हर वो कैरेक्टर एक सिनेमा की तरह दुनिया की नजर में छप गया। तो आप जर्नी तो करो। मेरे कह देने से अगर मेरे बस में होता तो मैं 7 भाई का भाई हूं, मैं सब भाइयों को बड़ा बना दिया होता। बट उनकी जो क्षमता है उस लेवल पे अपना काम कर रहे हैं, हमारी जो क्षमता है हम अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। तो कोई भी इंसान अपना कद बड़ा खुद करता है, किसी के बड़ा करने से कोई बड़ा नहीं होता। फ्लाइट खरीदने की औकात हमारी नहीं है, चढ़ने की है। हम चढ़ सकते हैं, तो कोशिश तो करें कि हम फ्लाइट पे चढ़ जाएं। औकात खरीदने की तो नहीं, बट चढ़ने की औकात तो है ना, तो हम चढ़ तो सकते हैं ना। और आज नहीं तो आज चढ़े हैं, हो सकता है अगर हम मेहनत करेंगे उस लेवल पे तो फ्लाइट खरीद भी सकते हैं। तो अपना एयरपोर्ट तो सेट करो जहां लैंडिंग करना है आपको। तो एयरपोर्ट पहले हम सेट ही कर रहे हैं। आज हम खुद ही अभी स्ट्रगलर हैं, हर दिन मेरे जीवन में एक स्ट्रगल है। ऐसा थोड़ी है जो हम एकदम संपूर्ण हो गए हैं, अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, हर दिन मुझे भी काम की जरूरत होती है। मैं भी चाहता हूं कि मेरे जीवन में कुछ काम आए। ऐसा नहीं है कि मेरे पास काम बहुत है, मेरे पास काम ही नहीं है। मैं हर दिन काम के तलाश में निकलता हूं अपने परिवार को छोड़ के और कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता हूं। आपके सारे जितने भाई हैं, रवि किशन जी हो गया, मनोज तिवारी जी हो गया, निरहुआ जी हो गए, पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री हुई और अच्छा काम कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपको भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए? मेरी उम्र ही क्या है, 30-32 साल नहीं। हाँ, तो अमिताभ बच्चन अभी काम कर रहे हैं। हाँ, वही बोल रहा हूँ ना। तो मुझे बच्चन साहब की तरह चलाना है अपने जीवन को। देखिए मैं तो मतलब फ्यूचर में ये चांसेस हैं कि आप क्या होगा। देखिए मैं क्या बोला कि मैं कल कभी नहीं सोचा, मैं आज में जीता हूँ। आज मेरे पास जो है आज ही मेरे पास है, ये कल होगा कि नहीं मुझे खुद ही पता नहीं। इंटरेस्ट है अगर ऑफर आता है? इंटरेस्ट बिल्कुल, राजनीति से तो मुझे इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं अपने घर की पंचायती नहीं कर पाता। मेहरारू रूस जाती है तो 6-7 दिन बनाने में लगता है। तो बताइए जब घर की पंचायती नहीं हो पाता तो देश की पंचायती हम कहाँ से कर पाएंगे। हम लोग आर्टिस्ट लोग हैं, कलाकार आदमी हैं, हमारे दिमाग में संगीत रहता है, हमारे दिमाग में संगीत की बातें रहती है, हमारे दिमाग में डांस होता है, गाने होते हैं, कला होता है। तो कला से जुड़े हुए हर वो आदमी जो होता है ना, वो पॉलिटिकल हो ही नहीं सकता। और वो पॉलिटिकल अगर कर रहा है तो समझ लीजिए वो कलाकार अपने कला को कहीं ना कहीं मार के कर रहा है। तो मेरे जितने भी भाई हैं, मेरे हमेशा शुभकामना उनके लिए रहा है और मैं कोशिश भी करता हूं कि उनके लिए जहां जरूरत मेरी पड़े मैं उनके लिए खड़ा रहूं और उनका सेवा करूं। वो दुनिया का सेवा करेंगे। ईयरपीस पहनते हैं आप, कानों में इयरिंग जो पहनते हैं, ना बचपन से पहन रहे हैं या फिर शौक है? नहीं, बाद में जब आया तो सब देखा, तो बम्बे में आया तो देखा सब छदवाया हुआ है, तो हम भी अपना बोले कि मारे गन से हम भी लगवा लिए अपना कि भाई शौक है। तो उस समय देखिए होता क्या है ना कि देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप होता है। तो हम देखे तो लगा कि कान में अच्छा लगता है भाई, तो हम भी अपना करवा लिए कि ना हम भी करवा लेते हैं, शायद मेरे में भी अच्छा लगेगा, और वो चीजें हो गई। आपको क्योंकि बहुत सारे एक्ट्रेस के साथ आपने काम किया है, मेल एक्टर के साथ भी आपने डुएट किया हुआ है, तो किसी एक को स्टार का जिक्र करो जिनके साथ आपको सबसे बढ़िया लगा। अब यहाँ पे पॉलिटिकली ये करेक्ट मत कीजिएगा कि सबके साथ ही काम करना, कोई तो एक होगा ना जो बहुत अच्छा लगा होगा जिनके साथ काम करने में आपको। स्मृति सिन्हा। स्मृति? हाँ, स्मृति सिन्हा के साथ मेरे जीवन की शुरुआत हुई और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और उनके साथ मैंने जब भी काम किया लोगों की नज़र में हमारी और उनकी जो एक कैरेक्टर हुई, एक पति पत्नी वाली फीलिंग जो होती है, वो लोगों को समझ में आया। क्योंकि शुरू से मैंने उनके साथ 14 से 15 फिल्में की लगातार और स्मृति बहुत अच्छी समझदार एक्टर हैं वो। तो उनके साथ मेरा जब भी कुछ आया है तो मुझे उनके साथ काम करके थोड़ा सा बहुत गुड फील होता हुआ उस समय भी, क्योंकि वो मेरी सीनियर थी, मैं उनका जूनियर था। उनको पता था इंडस्ट्री के बारे में, बट मुझे पता नहीं था इस इंडस्ट्री के बारे में। तो उन्होंने बहुत जगह पे मुझे गाइड भी किया कि ऐसे रहना चाहिए, क्योंकि मुझे कपड़ा पहनने तक नहीं आता था। तो कपड़ा पहनने तक नहीं आता था तो वो भी मुझे बहुत बताती थी। अक्षरा भी इनकेस की, उन्होंने भी मुझे बहुत गाइड किया है, उन्होंने भी मुझे बहुत चीजें बताया। जिम का, जैसे मैं आज जिम करता हूँ तो
अक्षरा ने मुझे इस बात से कहा था कि आप जिम करिए, आप बहुत मेहनती हैं और आपकी बॉडी अच्छी होगी। तो उन्होंने में तो वो चीजें दिखी हुई थी आपकी। हाँ, तो उन्होंने मुझे इस बात से, तो मैं अपनी देखिए जीवन की सच्चाई हमेशा बोलता हूँ, चाहे वो क्या है नहीं है, दुनिया की नजर में कैसा है, दुनिया उसको क्या सोचती है, ये मेरे लिए मायने नहीं रखता। लेकिन मेरे जीवन के कड़ी में अगर किसी का योगदान जुड़ा है तो मैं उसको नहीं भूल सकता। उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं बोलता हूँ, इसीलिए शायद मैं विवाद में भी रहता हूँ। तो ठीक है, होता है। तो जीवन में मेरे और आलोक भैया जिन्होंने मुझे पहला फिल्म लेकर बनाया, तो उनको बहुत योगदान मेरे जीवन में रहा। फिर मानसू सिंह जिन्होंने मुझे पहली फिल्म डायरेक्ट की, रामदेवन मास्टर जिन्होंने 1 2 3 4 का पता नहीं था, उन्होंने मुझे सिखाया। एक संजय कौरबे हैं जिन्होंने मुझे पहली बार डिपिंग सिखाई, 3-4 दिन में उनके साथ। दिलीप मास्टर जिन्होंने मुझे फाइट सिखाया। तो कुछ कुछ ऐसी कड़ियां हैं, जैसे हमारे एक भाई हैं विकास सिंह नथुनी, विकास सिंह वीरप्पन, जो कि मनोज भैया के पीए भी हैं, वो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। उनके साथ मनोज भैया के साथ रहने वाले प्रमोद पांडे। तो कुछ कुछ कड़ी, एक मेरा भाई सुबोध था जो मेरे शुरू में बहुत मेहनत किया, कृष्णा बेदर्दी, पवन पांडे। तो ये कुछ कुछ ऐसी कड़ियां हैं, महेश परदेसी, कुमार रमेश, ये सब कुछ कुछ कड़ियां जो है ना मेरे जीवन में ऐसे ऐसे जुड़ी हैं जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है और अपने भाई की तरह, अपने बेटा की तरह मानकर मुझे इतना बड़ा बनाया। तो ये थे खेसारी लाल यादव, जिनका संघर्ष उतना ही बड़ा है जितनी आज इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। और आज जर्रे जर्रे में, और बिहार में अगर बात की जाए, चाहे देश भर में बात की जाए, तो बच्चे बच्चे के जुबान पर इनके गाने होते हैं, इनका नाम होता है। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके खेसारी जी। थैंक यू सो मच सर। बिहार तक के जितने भी श्रोता हैं, मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, चाहे वो कोई भी न्यूज हो या कोई भी गाना हो, आपको लगता है कि समाज के लिए ठीक नहीं है तो आप उसको सब्सक्राइब ही मत करो, सुनो ही मत। द्वेष पैदा होता है और हर आदमी के अंदर आक्रोश पैदा होता है। उस चीज को हमें हटाना है और हमें मिलकर बेहतर करना है। हाँ, बचपना हमसे भी होती है, हम आपके भाई हैं, आप हमें बोलिए, डांटिए, बट सोशल साइड पे अगर उसको डांटिएगा ना तो कहीं ना कहीं आप मुझे नहीं, पूरे भोजपुरी समाज को डांटे। तो कोशिश हमें करना है कि अगर आप उसको जानते हैं, उसको मानते हैं, तो कभी मिले तो उससे बैठकर चर्चा करने का और उसकी गिला शिकवा दूर करने का। तो बने रहिए बिहार तक के साथ। बिहार की तमाम खबरें यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। नमस्ते।